जो कि रावलपिंडी में है, फातिमा जना वीमेन यूनिवर्सिटी, उसका जो इस साल का दाखिला फॉर्म आया है उसमें इन्होंने एक बहुत बारीक और हसास वारदात डाली है कि इस हवाले से जो हमारी दीनी तालीमात हैं वो ख़वातीन को कहती हैं कि ये जो मुखन्नस या ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनसे भी पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। ये शिक्र नंबर 14 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और फिर ये अजीब तरीक़ाकार है कि जो ये महसूस करे कि मैं औरत हूँ तो सिर्फ महसूस करने से बात बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक और अज़ियतनाक ख़बर सामने आई है। मैंने ही इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था, वीडियो फिल्म स्कैंडल, जो तालबात को ब्लैकमेल करने वाला जो इशू, उसको मैंने ही हाईलाइट किया था और उस पर आवाज़ बुलंद की थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ के साथ दुनिया भर की आवाज़ शामिल होती गई और उसको पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी आया और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और मेरे अखबार में, रोज़नामा कौम में ये ख़बर शाया हुई थी, ये भी टॉक ऑफ द टाउन बनी रही और इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा इसको देखा गया और अफसोस का इज़हार किया गया। अब उससे भी एक और ज़्यादा तकलीफ़ बात सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं और कोशिश करें कि ये जो है, ये वो कहते हैं ना, गरबा कुश्तन रोज़ अव्वल या निपदाई वल इन द बड, कि इसको इब्तदा ही में ख़त्म कर दें। जैसे शेख सादी फरमाते हैं कि चश्मे का धाना इब्तदा में एक बेलचा मिट्टी से बंद किया जा सकता है, अगर कुछ दिन उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें ऊँट डूब जाते हैं। अभी सिर्फ एक बेलचा मिट्टी की ज़रूरत है, आइए मिलकर एक बेलचा मिट्टी डाल दें ताकि इसमें ऊँट ना डूबें। तो सूरत हाल ये है कि फातिमा जना मादरे मिल्लत के नाम पे कायम होने वाली यूनिवर्सिटी जो कि रावलपिंडी में है, फातिमा जना वीमेन यूनिवर्सिटी, उसका जो इस साल का दाखिला फॉर्म आया है उसमें इन्होंने एक बहुत बारीक और हसास वारदात डाली है। और वो वारदात क्या है, उसकी शिक नंबर 14 में के ज़रिए इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी दाखिल करने की इजाज़त दे दी गई है। अब ये प्योर ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस हवाले से जो हमारी दीनी तालीमात हैं वो ख़वातीन को कहती हैं कि ये जो मुखन्नस या ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनसे भी पर्दा करने का हुक्म दिया गया है औरतों को, मुबादा कि वो औरतों के खद्दोखाल और औरतों की आदत जो हैं वो बाहर जाके मर्दों को बताएं, क्योंकि वो मर्दों से मिलते जुलते हैं और मर्दों से उनके वार रवाबत होते हैं। ऐसा ना हो कि वो ज़रिया बन जाएं मर्दों से राब्ते का, इसलिए उनसे भी पर्दा का हुक्म दिया गया। लेकिन मादरे मिल्लत के नाम पर फातिमा जना यूनिवर्सिटी में ये शिक नंबर 14 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइए। इन केस यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ ट्रांसजेंडर फीमेल, प्लीज़ प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अब इस मुल्क में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ 10 मिनट में बनते हैं। पाकिस्तान में जाली शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं, बनते रहे हैं और आज भी बन सकते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा डेथ सर्टिफिकेट भी लाहौर कॉरपोरेशन से जारी करवा लिया गया जिसमें लिखा गया कि इंडिया की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की हादसाती मौत चुबुर्जी लाहौर में हुई और बाकायदा उस पर मुतल्लिका ऑफिसर के दस्तखत और ठप्पे मौजूद थे। फॉर्म बन के पड़े होते थे, सिर्फ खाली जगह फिल होनी थी। अब तो सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया और बहुत सारा बदल गया, लेकिन आज भी सब कुछ हो रहा है और सब कुछ जारी है। सिर्फ ज़रा रेट बढ़ गए हैं, पहले जो काम चंद 100 में होता था अब वो चंद हज़ार में होता है। और इस किस्म के सर्टिफिकेट बनवाना कि प्लीज़ प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, तो ये प्रूफ बनाने कौन से मुश्किल हैं और फिर ये प्रूफ कौन चेक करेगा। बहुत से लड़के लड़कियों के लिबास में फिरते हैं। मैंने एक केस इसी किस्म का उठाया था, मुजफ्फरगढ़ का इलाका था, चौक सरवर शहीद, जिसके एक मर्द ने जो कि दर्जी था और 3 बच्चों का बाप था, उसने अपना ऑपरेशन करवा के खुद को ट्रांसजेंडर बना लिया। मैंने ऐसे एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस वालों के ज़रिए ऐसे मैंने लोग पकड़वाए थे जो मुकम्मल मर्द थे, लेकिन उनका हुलिया, उनकी बात करने का स्टाइल, चाल ढाल बिल्कुल औरतों जैसी थी
और पहचानना मुश्किल था कि ये औरतें हैं या मर्द हैं। ये सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और ये बड़ी बहुत खूबसूरत इमारत है इसकी। ये जो रावलपिंडी का सिख जो राजा था, महाराजा था, वहाँ का जो सिख जो हुक्मरान था किसी दौर का, बहुत बड़ा वहाँ का लैंडलॉर्ड था रावलपिंडी का, उसकी हवेली थी जिसको साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक ने फातिमा जना यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया था। और उसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, उसमें लड़के आज से 6 साल पहले तक तो नहीं पढ़ते थे, अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये है ही ख़वातीन यूनिवर्सिटी, तो सारी बात है वहाँ ख़वातीन ही पढ़ती होंगी, बच्चियाँ ही पढ़ती होंगी, और स्टाफ भी वहाँ ख़वातीन पर ही मुश्तमिल होगा। तो उस यूनिवर्सिटी में एक ट्रांसजेंडर को अगर वो अपना आपको प्रूफ दे दे तो प्रूफ कौन करेगा, कौन सी कमेटी उसको चेक करेगी। ये वारदात डाली गई है, ये वारदात बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से डाली गई है। और उनका जो इंटरनेट पे मौजूद है जो दाखिला फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, उसकी जो सेक्शन बी है उसका जो एडमिशन फॉर्म का, उसमें बड़ी बारीक बीनी से ये 14वीं जो शिक है, जो 14 नंबर आइटम है, उसमें ये लिखा गया है। तो इसको अभी रोक लें, अभी इस पर आवाज़ बुलंद करें। इधर असम्बली तहलील हो रही है अपनी मुद्दत पूरी करके, और इधर ये वारदात डाली जा रही है। और वहाँ जो एडमिशन होंगे, वहाँ अगर ट्रांसजेंडर की आड़ में किसी इस किस्म के बंदे ने दाखिला ले लिया तो क्या होगा, वो क्या गुल खिलाएगा, वो किस तरीक़े से। और फिर अब देखें बहुत से मर्द हैं जो जनाना लिबास के हुलिये में रहते हैं, और फिर ये अजीब तरीक़ाकार है कि जो ये महसूस करे कि मैं औरत हूँ, तो सिर्फ महसूस करने से बात बन जाती है। बहुत सी चीज़ें इसमें सोचने वाली हैं। ट्रांसजेंडर की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसकी डेफिनेशन है, इसके बारे में बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर वुमेन कौन है, ट्रांसजेंडर मैन क्या है, ये सारी जो हैं। तो ये जो इसके जो ना कोई इसके असूल वज़ा किए गए, और ये सारा कुछ जो है ये जनाब वारदात डाल दी गई है। आप इनको देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आवाज़ बुलंद करें कि इसको हम इब्तिदा ही में ख़त्म कर सकें। और ये देखें यहाँ ये लोग, इसके बारे में क्या लिखा है, ये मुकम्मल सही सलामत सेहतमंद मर्द होते हैं और मर्द होकर जनाना लिबास में रहते हैं, औरतों की तरह बात करते हैं, और ये पैदाइशी तौर पर बिल्कुल भी इस तरह के नहीं होते। इन्होंने ख़ुद को इस रूप में ढाला हुआ होता है, और ऐसा कोई बंदा अगर वहाँ दाखिल हो गया तो क्या गुल खिलाएगा। नाज़रीन, जो फातिमा जना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है, उसका जो मेन एडमिशन फॉर्म है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, उसमें हम रख रहे हैं, उसमें दे रहे हैं। आप इसको चेक कर लें, इसकी तस्दीक फरमा लें, ताकि किसी भी किस्म का कोई इबहाम बाकी ना रहे। आप ख़ुद देख लीजिए प्लीज़। हर बेटी का बाप, हर ज़िम्मेदार शहरी इसको समझ भी सकता है। मैं बहुत सी चीज़ें खुल कर बयान नहीं कर सकता कि हमारी जो अखलाकियात हैं वो हमें इजाज़त नहीं देती, वरना मैं जानता इतना कुछ हूँ। जिसने अपनी ज़िंदगी के 32-33 साल रिपोर्टिंग में गुजारे हों और एग्रेसिव रिपोर्टिंग की हो, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की हो, तो उसे बहुत सी चीज़ों का इल्म होता है। आइए मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इसको अभी से रोक लें। खुदा हाफ़िज़।